भगवान शिव की अनुपम माधुर्य रखने वाली, एक सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली कथा को सुन रहे हैं। छोटा सा मनुष्य का देह है, मानव का शरीर है, और उस मानव के शरीर में भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना, भजन प्राप्त कर लेना, कहीं शिव भक्ति से जनमानस के कल्याण की भावना से कुछ ना कुछ अपने जीवन में पुण्य का फल एकत्रित कर ले। जिसको भोजन की जरूरत है उसे भोजन दिया जाए तो श्रेष्ठ लगता है। यदि उसको हम केवल ज्ञान दें कि सब भोजन बहुत अच्छा होता है, भोजन करना ठीक है, पर ज़्यादा भी करना अच्छी बात नहीं है, जिसको भोजन की जरूरत है उसको भोजन दिया जाए तो श्रेष्ठ है। उसको ज्ञान दिया जाएगा भोजन के समय पर तो वो लेगा नहीं, वो प्राप्त नहीं करेगा। भोजन के समय पर भोजन मिले, ज्ञान के समय पर ज्ञान मिले, सम्मान के समय पर सम्मान मिले, जल के समय पर जल मिले, और जीवन में जब कहीं जैसे भूख लगती है तो भोजन की जरूरत पड़ती है, प्यास लगती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, और जब व्यक्ति के जीवन में उलझन उत्पन्न होती है तब शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, एक अपनी बात और एक अपना हाथ, ये दो चीज जम के बोलो, क्या क्या? एक अपनी बात और एक अपना हाथ। हर किसी को मत देना। तुम्हें दुख हुआ और तुमने जाकर पड़ोसन से अपनी बात कह दी तो पड़ोसन कौन सा अच्छा काम कर लेगी? तुम्हारे को कुछ 1-2 तोला सोना दे देगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं देगी ना। अब तुमने जाकर अगर अपनी सास की बुराई भी कर दी, अपने पति की बुराई कर दी, अपने परिवार की बुराई कर दी, तो कोई इसको सुधारने वाला नहीं है, और उल्टा हंसेंगे, शब्द कहेंगे। तू तो रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, तू तो खूब शिव जी की कथा सुनती है, उसके बाद भी तेरे ऊपर दुख है। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, दुख तुम पर आया है, तकलीफ तुम पर आई है, कष्ट तुम पर आया है। जैसे भूख तुम्हें लगी है तो भोजन भी तुम्हें ही करना है, प्यास तुम्हें लगी है तो पानी भी तुमको पीना है, छींक तुमको आ रही है तो छींकना भी तुमको है। तुम पड़ोसन से कह दो कि मेरे बत्तल का तू छींक ले, तो वो छींकेगी। या तुम्हें खांसी चल रही हो तो तुम पड़ोसन का पति से क्यों खांसो खांसो, और तुम चुप हो जाओ तो वो खांस लेगा क्या? नहीं। भूख तुम्हें लगी है तो भोजन भी तुम्हें करना है, पानी की प्यास लगी है तो पानी भी तुम्हें पीना है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना भी तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है तो खांसना भी तुम्हें है, और दुख तुम पर आया है तो उसको मिटाना भी तुम्हें ही है। तुम्हारे भजन के बल कलयुग केवल नाम धारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भजन के बल पर दो चीजें किसी को मत दो, एक बोलो जम के बोलो, बात, और दूसरा हाथ। अब किसी को तुमने हाथ दे दिया, देखना जरा मेरे भाग्य में क्या लिखा है।
अब जो लिखकर भेज दिया, जो उसने रचा वो यहां लिखा, और लिखकर अगर भेज दिया तो कोई उसको बदल सकता है क्या? जम के तो बोलो नहीं। उससे कह तुम बदल के बताओ, तो वो फिर अंदर से चक्कू लाएगा, फिर इधर से रेखा काट के इधर से चक्कू से खींच देगा, या इधर से काटेगा इधर से खींच देगा। नहीं हो सकता। भाग्य उसने लिखा है, तो भाग्य बनाने वाले ने अगर भाग्य बनाया है और उसमें अगर दुख लिख दिया है, तो उसको दुख को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। आपका कर्म आपको भोगना है। इसलिए भजन के बल को बढ़ाना और अपनी मेहनत को बढ़ाना, अपने कर्म को बढ़ाना, अपनी व्यापार व्यवसाय कर्म जो कर रहे हो उस कर्म को बढ़ाना। जितनी मेहनत रोज करते थे उससे दुगनी मेहनत चालू कर दो और भगवान पर विश्वास चालू कर दो, तो अपने आप तुम्हारे भाग्य की रेखा बदलना प्रारंभ हो जाएगी। अपने आप बदल। किसी की सामर्थ्य तो नहीं है कि आपके भाग्य को बदल दे। भाग्य आपका अपने को बदलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लंकाधिपति रावण मंदोदरी से कहते हैं, और भगवान कृष्ण अपनी संपूर्ण रानियों से कहते हैं कि कर्म की प्रधानता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना कर्म करेंगे, उस कर्म के अनुसार परमात्मा पर विश्वास रखकर आप अगर कुछ कर्म में आगे बढ़े हो तो उसमें फल जरूर मिलेगा। ये निश्चित हो जाता है, वो प्राप्त जरूर हो। घर में बैठ के केवल आंसू बहाने से मेरा तो कोई साथी नहीं दे रहा, मैं तो बड़ा दुखी हो गया, मेरी जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई, ये बोलने से कोई साथ नहीं देगा। ये कहने से कोई तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। ये आंख के आंसू पोंछकर तुम्हें अपने कार्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तुम्हें जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान ने यूं ही साधारणता में जन्म दे दिया। आपको पहले भी कथा में कहा था, अपने कमरे में माताएं सब अच्छी चीज रखती हैं, वो बेकार अटाला अपने घर में, अपने कमरे में अटाला अपने कमरे में नहीं रखती है। उसी तरह परमात्मा भी अपनी पृथ्वी पर अटाला नहीं रखते हैं। परमात्मा भी छाट छाट कर अच्छों को अपने साथ में रखते हैं। किसी के आगे जाकर अपने दुख का रोना मत रो। इस व्यासपीठ से आज तक आप लोगों से यह नहीं कहा गया होगा कि आप अपना दुख बताओ और आप दुख बताओ और हम आपका कोई समाधान कर दें। बोला कभी ऐसा कि आप माइक पकड़ो और अपना दुख बताओ कि मैं इस चीज से दुखी हूं और गुरुजी कोई उपाय बता दो? तो अगर आपको माइक पकड़ा कर कहें कि आप अपना दुख बताओ और हम उसका उपाय बताएं, तो हमारा भी तो जीवन में ये मनुष्य का शरीर है, हम पर भी कोई दुख होगा। फिर हम किसके पास जाकर कहें कि हमारा कोई उपाय बता दो? दुनिया में अपने कर्म को स्वयं काटना पड़ेगा। रामदास जी का हरण क्यों हुआ? मां जानकी को वन वन क्यों रहना पड़ा? भगवान कृष्ण को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव क्यों जाना पड़ा? दूसरा गांव जाने के बाद भी छोड़कर द्वारका क्यों जाना पड़ा? जब वो परमात्मा थे तो फिर क्यों गए? उनको भी तो अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ा। हम पहले भी कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है।
राम जी ने छुप कर मारा था उस बाली को, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुप कर मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना ही है। अपने कर्म को स्वयं काटना। आप अगर पड़ोसी के यहां जाकर कह भी दोगे, आप किसी से जाकर बोल भी दोगे कि मुझे ये दुख है, आप किसी से